वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी आज होगी। पीपल्स पार्टी का फैसल राठौर की वज़ारत अज़मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कानून साज असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में नए कायदे ऐवान का इंतखाब भी अमल में लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक को हटाने के लिए असम्बली में 27 अरकान की ज़रूरत। पीपल्स पार्टी के 17, फॉरवर्ड ब्लॉक के 12, मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान हिमायत कर रहे हैं। शाहीनों की ऊंची उड़ान, वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली। कौमी टीम ने 212 रन का हदफ 4 विकेटों पर बासानी हासिल किया। मोहम्मद रिजवान की जिम्मेदाराना बैटिंग, 61 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। हुसैन तलत ने भी भरपूर साथ दिया, 42 रन बनाकर नॉट आउट रहे। फखर जमान 55, बाबर आजम 34, सलमान अली आगा 6 रन बना पाए। पाकिस्तान ने हदफ 45वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंकन टीम 211 रन बनाकर आउट हुई। सुमारा विकरमा 48 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी बॉलर्स ने श्रीलंकन बल्लेबाजों को बांध कर रखा। मोहम्मद वसीम जूनियर की शानदार बॉलिंग, 3 विकेटें हासिल करके प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। हारिस रऊफ और फैसल अकरम ने 2-2 विकेटें हासिल की। सीरीज में 9 विकेटें लेने पर हारिस रऊफ को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। वज़ीर-ए-आज़म का श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीतने पर इजहार मुसर्रत। कौमी टीम इंतजामिया और चेयरमैन पीसीबी को मुबारकबाद। कामयाबी ने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पूरी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान शाहीन्स की कामयाबी पाकिस्तान के लिए फख्र का लम्हा है। शाहीन्स की दबंग और नाकाबिले फरामोश परफॉर्मेंस काबिल तारीफ। चेयरमैन पीसीबी का राइजिंग स्टार्स एशिया कप में पाकिस्तान की जीत पर बयान। श्रीलंका के खिलाफ जीत पर भी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों को मुबारकबाद। कहा, वेल डन बॉयज, बैक टू बैक शानदार परफॉर्मेंस पर फख्र है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की फातिहाना कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, सीरीज में क्लीन स्वीप खिलाड़ियों की मेहनत और टीम वर्क का नतीजा है। जंग मुस्तरद करने वालों को इसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसे मई में दिया था। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। ऐवान सदर में मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए अल्लाह का खास करम है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई। ये कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि जिसने हमें फतह दी। ये फौज अल्लाह की है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर इसकी फेंकी मट्टी को भी मिसाइल बना देता है। अल्लाह के हुक्म और इसके फरमान के मुताबिक अपने फराइज की अंजामदही करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ग़ज़वा उहद से मुतालिक बात की और कुरानी आयात का हवाला दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला दोम की साहिबजादी शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला दोम भी उनके हमराह थीं। शाह उर्दन को GIDC के ढांचे, सलाहियतों और मसनूआत पर जामे ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान 2 तरफा दिफाई ताउन, नए इम्कानात पर भी ब्रीफिंग। शाह अब्दुल्ला दोम ने टला फील्ड फायरिंग रेंज का भी दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी इस मौके पर मौजूद थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मुश्तरका फायर और अमली मशकों का मुशाहिदा। मशकों में कसीर शोबाजाती ऑपरेशंस का भरपूर मुजाहरा। मुख्तलिफ उमूर के लिए इस्तेमाल होने वाले कसीरुल मकासिद ड्रोन्स का भी मुजाहरा। शाह अब्दुल्ला दोम ने शरीक दस्तों के आला मयार और पेशा वाराना महारत की तारीफ की। फौजी दस्तों की अमली सलाहियत और तैयारी को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का शाह अब्दुल्ला दोम और उर्दनी अबान के लिए एहतराम और मोहब्बत का इजहार। कहा, यह दौरा देरपा दोस्ती, बाहमी एतमाद, अमन और तरक्की के मुश्तरका आज़म की आकाशी है। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मजबूत दिफाई शराकतदारी पर जोर। शाह अब्दुल्ला दोम ने फील्ड मार्शल को द ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट ऑफ फर्स्ट डिग्री से नवाजा। ISPR। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की ऐवान सदर में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताल्लुकात को नए शोबों तक वसी करने का इत्तफाक। पाकिस्तान और उर्दन के दीरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। सदर मुमलिकत ने उर्दन के साथ करीबी ताउन के अज़्म का अयादा किया। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख़याल, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की मुश्तरका हिमायत।
दो रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। मुलाकात में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो, इसहाक डार और मुसद्दिक मलिक की भी शिरकत। ऐवान सदर में शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अवार्ड से नवाजा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ की भी शिरकत। चेयरमैन सेनेट, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वफाकी काबीना के अरकान की भी शिरकत। तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के लिए फील्ड मार्शल से बेहतर कौन हो सकता था। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को शानदार कामयाबी मिली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वतन वापसी के लिए एवन फील्ड से रवानगी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जजिस के इस्तीफे इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं, ये सियासी ज़मीर हैं। ये ज़मीर पहले क्यों नहीं चागे। जब नवाज शरीफ, मुझे और दीगर को गलत सजाएं मिली, मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। ये मकाफात अमल है। नवाज शरीफ ने भी किसी से कोई बदला नहीं लिया। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट से पूरी दुनिया आगाह है, इसमें शक की गुंजाइश नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के कब्जों के मसाइल अब हफ्तों में हल होंगे। COP 30 में पंजाब के ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स पेश किए। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस रोज़ी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने नए जजेस से हल्फ लिया। तकरीब में वफाकी आईनी अदालत जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस कादिम हुसैन सुमरो की शिरकत। जस्टिस इनाम अमीन निहाज, जस्टिस आसिफ, जस्टिस आजम खान भी शरीक हुए। मोटरवे M5 पर उच्च शरीफ के करीब अफसोसनाक हादसा। मोटरवे पुलिस की पेट्रोलिंग मोबाइल को बस की टक्कर, 3 अफसर शहीद। ISI मोहम्मद मुश्ताक, ASI नासिर अब्बास और कांस्टेबल उसामा शुहदा में शामिल। तेज रफ्तार बस ने पेट्रोलिंग मोबाइल को पीछे से हिट किया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी। तर्जमान मोटरवे पुलिस। साबिक ADCR सियालकोट इकबाल संघेड़ा रावलपिंडी पुलिस की हिरासत से फरार। थाना शक्री में पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थानेदार समेत 4 एहलकार गिरफ्तार। मुकदमे में ASI जफर इकबाल, कांस्टेबल यासिर अहमद बिलाल, शहजाद मुलजिम नामजद। गफलत, लापरवाही, मुलजिम को भगाने और पुलिस ऑर्डर के सेक्शन 155C के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम इकबाल संघेड़ा को एंटी करप्शन अदालत में पेशी के लिए लाहौर से रावलपिंडी लाया गया था। रावलपिंडी से वापसी पर 13 नवंबर को मुलजिम चक्री रेस्ट एरिया से फरार हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 484 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। AQI 290 रिकॉर्ड। गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा फ़ज़ा आलूदा, AQI 505 रिकॉर्ड। फैसलाबाद 452 और मुल्तान में AQI 266 रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। रूस से कारोबार करने वाला मुल्क सख्त पाबंदियों का सामना करेगा। ईरान भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल हो सकता है। रिपब्लिकन रहनुमा रूस से कारोबार करने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने की कानून साजी पर काम कर रहे हैं। मैंने तजवीज़ दी थी रूस से कारोबार करने वाले ममालिक पर सख्त पाबंदियां लगाई जाएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी फौज का मुनशियात बरदार मुबैना कश्ती पर हमला, 3 अफराद हलाक। पेंटागन ने बयान जारी करते हुए कहा कि कश्ती में मुनशियात स्मगल की जा रही थी, इस वजह से कश्ती को निशाना बनाया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुनशियात बरदार मुबैना कश्तियों पर अमरीकी फौज के हमलों से हलाकतों की तादाद 83 हो गई। चीन के साथ नायाब मादनियात का मुआहदा थैंक्स गिविंग डे तक मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है चीन जनूबी कोरिया में होने वाले वादों की पासदारी करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है सदर शी जिनपिंग और सदर ट्रंप एक दूसरे का एहतराम करते हैं। अगर चीन ने मुआहदों की पासदारी ना की तो दूसरे ऑप्शन मौजूद हैं। 2026 मेहनतकश अमरीकियों और मार्केट्स के लिए बेहतरीन साल होगा। और शेख हसीना वाजिद के खिलाफ मुकदमे का फैसला आज होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश पर इंसानियत के खिलाफ जुर्म का मुकदमा है। इस्तग़ासा ने शेख हसीना वाजिद के लिए सज़ाए मौत की अपील कर रखी है। इन पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकामात और वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम है।